हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस को देख और सुनकर आप आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आनंद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शुद्ध विचारों, मन की अच्छी भावनाओं और आत्मिक शक्ति से मिलता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं से खरीद के लाई जा सके। और जो आनंद हम खरीद के लाई गई वस्तुओं से सो कॉल्ड प्राप्त भी कर लेते हैं, वो क्षणिक आनंद होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें आनंद अपने उत्तम विचारों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार सुख और दुख का भी हमारे अच्छे या बुरे विचारों से संबंध होता है। आज मैं आपको सुख या दुख क्या है, ये क्यों होता है और इसके होने या न होने से जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे कर्म रूपी वृक्ष के दो फल होते हैं, सुख और दुख। पाप कर्म या बुरे कर्मों का फल दुख है और अच्छे कर्मों यानी अच्छे कर्मों का फल सुख है। पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों का फल सुख है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो इस सत्य को जानते हुए भी पाप कर्मों को छोड़ता नहीं है और साथ ही उसके फल से बचना भी चाहता है। परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि विष की बेल लगाने पर अमृत की आशा करना मूर्खता है। प्रायः प्रत्येक प्राणी को अपना राई जैसा दुख तो पहाड़ जैसा लगता है और दूसरे का पर्वत जैसा दुख राई जैसा प्रतीक होता है। इस विषय में दो मत नहीं है कि संसार में दुख है, जिसे सभी महापुरुषों ने एक मत से स्वीकार किया है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं जगत को दुखालयम शाश्वतम कहा है। जो नानक देव जी ने भी कहा है कि नानक ने कहा है कि दुखिया सब संसार। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सकल जीव जग दीन दुखारी। वहीं भगवान बुद्ध ने भी चार सत्यों में पहला सत्य दुखी बताया है। कोई निर्धनता के कारण दुखी है तो कोई धन की बहुलता के कारण। कहा भी गया है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहीं न सुख संसार में, सब जग देखा छान। मतलब आप अपने मन के अंदर जो हमारे विचार हैं, अगर वो शुद्ध हैं, अच्छे हैं, तभी हम सुख अनुभव कर सकते हैं। वरना हर चीज़ में इस संसार में दुख ही दुख है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अमुक व्यक्ति इतने बुरे कर्म करने पर भी सुख से जी रहा है, ऐसा क्यों है। उसका उत्तर यह है कि जब तक पूर्व जन्म के सत्कर्म प्रबल रहते हैं, तब तक इस जन्म के कुकर्म उसे स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे ही उसके पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, पाप कर्म अपना फल देने लगते हैं। ये सुख और दुख धूप छाँव की तरह होते हैं, जो समय चक्र के साथ आते जाते रहते हैं। जैसे रात्रि के बाद दिन निकलता है, वैसे ही दुख के बाद सुख की घड़ी भी आती है। जो इस सत्य को नहीं स्वीकारते हैं, वे यही सोचते हैं दुख केवल उनके भाग में लिखा है। उनको बस यही लगता है कि दुख ही लिखा है हमारे भाग में, हमको तो सुख है। तो उनको पता ही नहीं है कि सुख क्या है। सुख और जो है हमारे अंदर के विचार है, अगर हम उसमें अच्छे विचार से देखें उसको, लगेगा ही नहीं आपको दुख है। यदि हम अपने चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि तमाम लोग इतने बड़े दुख से घिरे हैं कि उनके दुख के आगे हमारे अपने दुख छोटे हो जाते हैं। आगे बढ़ के देखिए, अपना ही दुख दिख रहा है कि हमारा ही दुख है, हमें तो बहुत दिक्कत है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन आगे बढ़ के देखिए दूसरे लोग कैसे कैसे कष्ट झेल रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि आज मानव बुरे कर्म करके दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर सुख पाना चाहता है। ये ईश्वरीय विधान के सर्वथा विरुद्ध है। जबकि सामान्यता होता ये है कि दुख और सुख देने से सुख मिलता है। चाहे हम ऊपर से
कुछ भी दिखाएं, जैसे हम दिखाएं कि हमने किसी को दुख देकर बदला ले लिया, लेकिन हम अंदर से सुखी अनुभव नहीं कर सकते और आत्मिक सुख तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। इसी प्रकार यदि हम किसी को कोई सुख देते हैं तो हम आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए यदि हम सुख पाना चाहते हैं तो कर्म करने से पहले उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। हमारे सब रोगों यानी दुखों का मूल कारण है प्रभु का विस्मरण। जो हमें दुख लगते हैं, जो हमको हर चीज़ में दुख लग रहा है कि हमें ये परेशानी है, हम तो बहुत दुखी हैं, तो उसका एक कारण यह है कि भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। भगवान से का हमने को याद नहीं करते हैं, उनका हमने विस्मरण कर दिया है। देखा गया है कि मनुष्य सुख के समय भगवान का स्मरण नहीं करता, परंतु जब दुख आता है तब वो भगवान से नाना प्रकार की शिकायतें करने लगता है। ये कहा जाता है कि दुख अभिशाप ना होकर वरदान स्वरूप होता है। ये दुखी है जो हमें प्रभु के समीप ले जाता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो दुख आता है, जिसको हम दुख कहते हैं, वही असली चीज़ है जो हमें भगवान की तरफ ले जाता है। वरना जब अच्छा सुख का समय होता है, अच्छा होता है, तो उसमें हम आनंद में होते हैं और भगवान की तरफ ध्यान नहीं करते। तो हमको ये दुख को एक वरदान समझना चाहिए कि ये भी आया, चलो भाई अच्छा है, भगवान की तरफ हमारा रुझान हो रहा है, भगवान की तरफ हम ध्यान करेंगे। भगवान ना तो किसी को दुख देते हैं और ना ही सुख। हमारा अपना ही सुख दुख की उत्पत्ति हमारा मन ही करता है। वस्तुतः दुख सुख शरीर के द्वारा माने जाते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। हम अपने मन से ही मान लेते हैं उसी चीज़ को, अभी थोड़ा सा ठीक करके थोड़ा सा उसको गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो जान दो, आपको दुख होएगा ही नहीं। गिर गया गिर जान दो, दुख ही नहीं होएगा। इसलिए हमारे सारे दुख सुख वास्तविक ना होकर काल्पनिक होते हैं। यही कारण है कि विवेकी पुरुष दुख को हंसते हुए भोगता है, जबकि अज्ञानी अविवेकी आंसू बहाकर, क्योंकि ये मानने पर निर्भर करता है। प्रकृति का नियम है कि दुख का एहसास होने के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। अग्नि में तपने के बाद ही सोना कुंदन बनता है। बांस की छड़ी छिलने और छेदों का कष्ट सहने के बाद ही एक मधुर संगीत निकालने वाली बांसुरी बनती है। बीज पहले खाक होकर वृक्ष का रूप धारण करता है। बीज जब बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता, कभी दिख ही नहीं सकता, वो जाकर वृक्ष बनता है। पत्थर की प्रतिमा देवालय में प्रतिष्ठित होने से पहले मूर्तिकार की छेनी का दर्दनाक आघात सहन करती है। वस्तुतः दुख सुख मन की भाव दशा का प्रकटीकरण है। मन में हमारे जैसे विचार हैं, हम मन में जैसा सोचते हैं, उसका ही हम प्रकट करते हैं कि ये दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार हैं तो हमको दुख लगेगा ही नहीं। करके देखिए। अर्थात मन की दिशा और दशा को बदलकर दुख से बचा जा सकता है। दुख से निपटने के 3 उपाय हैं। अब मैं आपको 3 उपाय भी बताती हूँ। 3 उपाय क्या हैं? पहला, सकारात्मक सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दूसरा, सत्कर्मों का किया जाना, हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ बढ़िए, दूसरे की तरफ मत देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने हमारे लिए क्या कर दिया, उसने करने दो, उसके कर्म उसके साथ हैं, अपना कर्म कीजिए। तीसरा, परमात्मा का आश्रय, हमेशा परमात्मा का आश्रय लेके आगे बढ़िए। छोटे मोटे दुख तो मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। वास्तविक दुख तो परमात्मा से बिछुड़ने के कारण जन्म जन्मांतरों और युग युगांतरों से होने वाले पुनर्जन्म का दुख है। वो दुख है जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मरण हो रहा है, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, वो दुख। असली दुख वो है, ये कोई सांसारिक, ये कोई दुख है। हमें ईश्वर से जुड़ना ही होगा। ईश्वर से जुड़िए, आप देखिए हमेशा आपको लगेगा ही नहीं हमें कोई तकलीफ है। लोग कहते हुए दिखेंगे कि ये तकलीफ है, आप कहेंगे अरे कुछ भी नहीं। आनंद ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है और वो ईश्वरानुभूति से ही मिल सकता है।
ईश्वर भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। यह हमेशा दृढ़ दृढ़ निश्चय करके समझ लीजिए कि ईश्वर की प्राप्ति के बिना, भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति की को तो सोचो ही मत। उनकी भक्ति करके देखो, सुख ही सुख दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।